आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 9 दिसंबर हो गई है और 8 दिसंबर का जैसे फोरकास्ट किया गया था कि पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल होगा। बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल तो नहीं हुआ, लेकिन कई स्थानों पर स्नोफॉल देखने को मिला है। पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई है। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं हुई, लेकिन अच्छी बारिश देखने को मिल गई है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम सभी जगह पर ड्रिजल हुई है। कहीं पर हल्की बारिश हुई है और कहीं पर तेज बादल चमके हैं और गरजे हैं। तो ये पहली सर्दी की बारिश थी जो उत्तर भारत में देखने को मिली। और इसके बाद आपको मालूम है कि जैसे ही सर्दी की बारिश खत्म होती है, उसके बाद जो बर्फीली हवाएं चलती हैं, यानी बर्फबारी हो चुकी होती है, वहां से जो सर्द हवाएं चलती हैं वो तापमान को गिराती हैं। तो अब कड़ाके की सर्दी के लिए तैयार हो जाइए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के एक दो इलाकों में कोल्ड वेव आने की संभावना अब नजर आ रही है, क्योंकि जो सर्दी वाली हवाएं हैं वो आगे चलेंगी। अब आप देखिए, कल का जो वेदर पैरामीटर थे वो इस तरह से, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था उत्तर भारत के ऊपर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर था और ये ट्रफ थी वो इस तरह से आ रही थी। अब ये सिचुएशन में जो चेंजेस हुए हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल गया है, तो पहाड़ों पर अब बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी कहीं कहीं पर आज रहेगी 9 तारीख को, और 10 तारीख से मौसम साफ होने वाला है। और ये जो हवाएं हैं वो देखिए आप, उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। उत्तरी हवाएं चलने से क्या होगा कि जो यहाँ पर स्नोफॉल हो चुका होगा पहाड़ों पर, यहाँ से जो सर्द हवाएं आएंगी, पहले वो पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी जिलों के और पश्चिमी राजस्थान के तापमानों में भारी गिरावट दिखाएंगी। और कल से यानी 10 तारीख से जो फिर वो पंजाब के बाकी इलाके, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले और ये पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक के तापमान गिरने की संभावना नजर आ रही है। मुंबई में भी तापमान गिरेंगे और उसके बाद 11 और 12 तारीख से पूर्वी भारत से लेकर के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना तक के तापमान गिर सकते हैं। तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि यहां तक तो पूर्वी भारत तक टेम्परेचर गिरेंगे, लेकिन ये जो इलाका है आपका छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके, उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना, इन इलाकों में फिर से हवाएं जो है वो बदलेंगी। और वो क्यों बदलेंगी? ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया, यानी लो प्रेशर एरिया जो था वो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में। उससे पहले क्या हुआ था, आपने देखा था कि साइक्लोन आया था, फेंगजल आया था, जो आया था और ये तमिलनाडु के और यानी पुडुचेरी के आसपास से होते हुए आगे गया और केरल तक वो डिप्रेशन के रूप में पहुंचा और फिर वो अरब सागर में निकल गया था। तो ये साइक्लोन तो नहीं बनेगा जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र है, लेकिन डिप्रेशन बन सकता है। यानी एक के बाद एक जो वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं। और आपको मालूम है कि दिसंबर का जो महीना होता है, सेकेंड हाफ में धीरे धीरे इनकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। लेकिन पहला हाफ जो है, हमने जो पॉडकास्ट किया था हमारे जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जीपी शर्मा के साथ मैंने किया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लिए, साइक्लोन के ऊपर है वो। उसमें हमने बताया था कि जो दिसंबर का फर्स्ट हाफ है तब तक तो समुद्री सतह के तापमान गर्म रहते हैं और साइक्लोजेनेसिस होती रहती है। उसके बाद चांसेस कम हो जाते हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च में बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं साइक्लोन बनने के। तो अभी भी ये, क्योंकि अभी अभी साइक्लोन बन के चुका है, तो दोबारा इतनी जल्दी एक ही जगह पर साइक्लोन नहीं बन पाता, क्योंकि जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये आगे बढ़ेगा और 11 तारीख के आसपास हमें उम्मीद है कि ये जो रायलसीमा है और दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश देगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये कल का सैटेलाइट पिक्चर है। इसमें आप देखेंगे कि बादल बने हुए थे पूरे ये पहाड़ों पर सब जगह पर और यहाँ पर बने हुए थे। और ये आज का सैटेलाइट पिक्चर है। इसमें आप देखिए कि ये बादल आगे निकल गए हैं और यहाँ पर ये बादल आगे आ रहे हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह का मौसम होने की संभावना है। तो आज का अगर हम देखें, जो मॉडल फोरकास्ट देखें, उसमें आप देखिए कि जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, हिमाचल और उत्तराखंड में अभी भी जो अवशेष हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के, वो बारिश देंगे। और ऊंचे पहाड़ों पर आज भी हल्का स्नोफॉल हो सकता है। ये आज का है 9 तारीख का। लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सारा इलाका, दिल्ली के साथ साथ सभी इलाके सूख गए हैं, सूखे हो गए हैं। और इनमें क्या होगा कि अब कोई वेदर एक्टिविटी नहीं आएगी। जैसे मैंने बता रहा था कि यहाँ पर अगर ये जो वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया है, अगर इसको मान के चले कि यहाँ पर अगर इसको लो प्रेशर ही लिख देते हैं, चलो
जिससे इजी रहे समझने में, यहाँ पर ये जो लो प्रेशर एरिया ये, तो इसके कारण क्या होगा कि हवाएं जो है वो इस तरह से घूमेंगी, ये इस तरह से यहाँ से घूम के आएंगी। तो ये जो इलाका है यानी कि विदर्भ से लेकर के दक्षिणी छत्तीसगढ़ और ये महाराष्ट्र के दक्षिण इलाके, यहाँ पर तापमान फिर से मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाएंगे क्योंकि हवाएं इस तरह से आएंगी। और यहाँ पर जो हवाएं आ रही होंगी वो आप देखिए वो इस तरह से आएंगी, यहां से आएंगी और इधर से मतलब यहाँ पे आएंगे और यहाँ से ऐसे घूम जाएंगे। तो ये देखिए ठंडी हवाएं जो है वो इन सारे इलाकों में दिखाई देगी और यहाँ पर भी ठंडी हवाएं आ जाएंगी। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो है ये इस लो प्रेशर या वेलमार्क लो प्रेशर के कारण जो दक्षिण भारत है और जो विदर्भ वगैरह है यहाँ पर दक्षिण छत्तीसगढ़ में ये पूर्वी हवाएं समुद्र से आएंगे, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेंगे। लेकिन इन सारे इलाकों में शीतलहर की संभावना नजर आ रही है। कुछ इलाकों में पाला भी पड़ सकता है, यानी कि हिसार वगैरह जो है, फतेहाबाद है, चुरू, बीकानेर, पलौदी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर पाला पड़ने की संभावना भी नजर आ रही है 1-2 दिनों के दौरान, क्योंकि जो तापमान काफी तेजी से गिरने वाले हैं। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। तो इसमें अगर हम देखें तो वेदर एक्टिविटी तो आपका कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में टेम्परेचर गिरने वाले हैं, ये तो आपको पता लगी गया। अब अगर हम बात करें बारिश की, तो बारिश अब बिहार में नहीं होगी। बिहार में के दक्षिणी इलाकों में, गया वगैरह में हल्की हो सकती है, लेकिन रांची, खूंटी, चाईबासा और जमशेदपुर, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर आपकी बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। ये झारखंड में, गंगे पश्चिम बंगाल के पुरलिया, बांकुरा वगैरह में दिखाई देगी और उड़ीसा के कई इलाकों में हल्की बारिश होगी। और उसी तरह से दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ साथ आपका कर्नाटक और तमिलनाडु में बारिश रहेगी और पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश रहेगी। बाकी सारे इलाके सूख जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे, क्योंकि वेदर सिस्टम आगे चला गया है। और इसके बाद एक नया जो वेलमार्क लो प्रेशर में, मतलब ये क्या कहते हैं, माफ कीजिएगा, एक और नया सिस्टम आएगा जो 16-17 तारीख को फिर से बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है। यानी कि एक के बाद एक दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में वेदर सिस्टम बनेंगे और वो बारिश देंगे। और यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भी 16-17 तारीख के आसपास एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, फिर से पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। ये 10 तारीख को देखिए कि 10 तारीख को आप ये पहाड़ों के ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्का स्नोफॉल या बारिश रहेगी। बाकी इलाके सारी तरह से, यानी पूर्वी भारत भी शुष्क हो जाएगा और यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो गोवा के से लेकर के कर्नाटक और ये तेलंगाना और ये जो केरल है यहाँ पर रहेगी। आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में इस वेदर सिस्टम का असर आने लग जाएगा। ये देखिए आगे आ जाएगा ये 10 तारीख को, और 11 तारीख होते होते ये जो वेदर सिस्टम है, यानी कि डिप्रेशन या वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, आपका पूरा तमिलनाडु के तटीय इलाकों में और सभी इलाकों में बारिश देगा। उसके बाद ये अंदर आ जाएगा और 12 तारीख को ये आपका जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सारे इलाकों में एक बार फिर से भारी बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। यानी एक के बाद एक वेदर सिस्टम बन रहे हैं। पहाड़ों पर अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ने वाली है और उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत और पूर्वी भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है, जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। तो ये सारे वेदर जो सिस्टम है वो इस तरह से बनने वाले हैं। इनके ऊपर मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।